नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वीकी क्लासेस में। आज हम आपको इंडियन पोस्ट जीडीएस की नई रिक्रूटमेंट स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन 20 मई 2023 को जारी कर दिया गया है। ठीक है, और उसमें 15,000 प्लस पोस्टर्स है। ठीक है, तो इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे हम, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किस बेसिस पे इस बार, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव करने की बात चल रही थी। क्या सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज कर दिया है, क्या नहीं किया है, और कंप्लीट देखेंगे इसके कंप्लीट इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले, जो नोटिफिकेशन है इंडियन पोस्ट जीडीएस का नोटिफिकेशन है, जो 20 मई 2023 को जारी हुआ है, मतलब कल ही जारी हुआ है। और ये स्पेशल ड्राइव वैकेंसी के लिए स्पेशल जो वैकेंसी है, स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी है, मई 2023 की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके डिटेल्स देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म इसका स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है आपका 25 मई, मतलब कल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। 25 मई 2023 से 6 जून 2023 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट रहेंगे। लास्ट डेट 11 जून रहने वाली है। ठीक है, 11 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और कल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब 20 मई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। इसका जो करेक्शन जो विंडो है, करेक्शन के जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 12 जून से लेकर 14 जून तक। 2 दिन का आपका टाइम मिलेगा करेक्शन का। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक्स कर दिए तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो 2 दिन के अंतराल में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, जो हमारी 2 पोस्ट होती है जीडीएस में, एक बीपीएम और एक एबीपीएम। बीपीएम जो होता है वो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम जो होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। बीपीएम की जो सैलरी होती है वो एबीपीएम से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बीपीएम की जो सैलरी होती है 12,000 से लेकर 29,380 रुपये होती है। और जो एबीपीएम की जो सैलरी होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होती है वो 10,000 से लेकर 24,470, ये इनका बेसिक भी होता है। इसमें अदर अलावेंस भी जुड़ता है। और आपका जो सैलरी होता है एबीपीएम और बीपीएम का, दोनों का 3% हर साल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इसकी एज लिमिट की। ठीक है, एज लिमिट जो मांगी जाती है इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक के जो व्यक्ति है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अदर एज रिलेक्शन भी यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, जो 18 साल से लेकर 40 साल तक है वो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं भी बता रहा हूँ 18 से 40 साल। ठीक है, उसके बाद में एज रिलेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप एससी और एसटी से हो, एससी और जो एसटी कैटेगरी से, तो आपको 5 साल का एज रिलेक्शन मिलता है। मतलब एज रिलेक्शन का मतलब होता है, अगर आपने देखो 40 साल लास्ट है, 40 ईयर इसकी लास्ट एज होती है। ठीक है, 40 साल के बाद में फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन आप एससी और एसटी से हो तो आप उसमें 5 साल और जोड़ लो, मतलब आप 45 साल के हो तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, 45 साल तक के आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी को 3 साल का, मतलब आप 43 एज तक फॉर्म को फिल कर सकते हो ओबीसी से हो। ईडब्ल्यूएस को किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर एज रिलेक्शन नहीं मिलता है। और जो पीडब्ल्यूडी होता है, मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो होते हैं उनको 10 साल का, मतलब वो 40 साल का तो लास्ट ईयर होती है, मतलब 40 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं, प्लस 10 साल और जोड़ लो, मतलब 50 साल के व्यक्ति जीडीएस की इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, मतलब 10 साल की छूट मिलती है। और ओबीसी से भी है, क्योंकि ओबीसी को 3 साल की मिलती है, मतलब 10 और 3 13, मतलब 13 साल का एज रिलेक्शन मिलता है। लास्ट ईयर कितनी होती है 40, मतलब लास्ट साल 40 होती है, 40 प्लस 13 53, मतलब 53। अगर कोई 53 साल का है जो पीडब्ल्यूडी भी हो और ओबीसी से भी है तो उसको 53 एज तक का वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पर्सन विद डिसेबिलिटी से है, पीडब्ल्यूडी है और एससी एसटी से, तो पीडब्ल्यूडी के तो 10 साल और एससी और एसटी के 5 साल, मतलब टोटल 15 साल का एज रिलेक्शन यहाँ पर मिलता है। मतलब 40 साल तो होती है, 40 प्लस 15 मतलब 55 साल तक का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, अगर वो पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी से और एसटी एससी से है तो। ठीक है, ये हो गया अपना एज रिलेक्शन। और अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है, ये सबसे बड़ा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा बदलाव करने की बात चल रही थी। एसएस महादेवी ने इसके लिए अभियान चलाया था, लेकिन अभी वो सक्सेसफुली नहीं हुआ है। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 10 के बेसिस पे यहाँ पर रहने वाला है। ये नोटिफिकेशन है इंडियन पोस्ट जीडीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पासड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मतलब अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है किसी भी स्टेट से तो आप इसकी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो रही इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन मांगते हैं आपको कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए,
नॉलेज ऑफ साइकिल होनी चाहिए, अडेप्टेड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आपको किसी भी विषम परिस्थिति में मतलब रहने की मतलब नॉलेज होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात करें, जो कंप्यूटर की जो नॉलेज होनी चाहिए आपको, किसी भी प्रकार का कोई RACIT, किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा जाता, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिल, किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन भी आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जो ABPM और BPM है, उनमें PWD को भी यहाँ रिजर्वेशन मिलता है, लो विजिबिलिटी के लिए भी मिलता है, डेफ्ट के लिए भी मिलता है, और हार्ड हियरिंग के लिए भी मिलता है, 1 आर्म वालों को भी मिलता है, 1 लेग वालों को भी मिलता है। तो ये यहाँ पर क्या मिलते हैं, डिसेबिलिटी को परमिशंस मिलती है इस प्रकार की, ठीक है। और अगर हम आगे बात कर लें, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो 10th के बेसिस पे रहने वाला है। आपकी 10वीं की मार्कशीट में जितने आपके मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। मतलब किसी की मेरिट है तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होती है इसमें, ठीक है। आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ लीजिए आप, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिक ऑफ मार्क ऑब्टेन, कंजर्वेशन ऑफ ग्रेड पॉइंट ऑफ मेक एक्सप्लेन इन 10th सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड। मतलब 10th के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसी के बेसिस पे आपका क्या होगा यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अगर किसी स्टेट में ग्रेड का सिस्टम है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर किसी की A1 ग्रेड आई है, ठीक है, तो उसको 10 पॉइंट दिए जाएंगे। मतलब उसकी जो फैक्टर है वो 9.5 फैक्टर रहने वाला है। A2 है तो उसको 9 ग्रेड पॉइंट है, ठीक है, उसको 9.5 माना जाएगा उसको भी। और B1 है तो इस प्रकार यहाँ से ग्रेड पॉइंट है और उनके पॉइंटों को मानते हैं, ठीक है। उनके ग्रेड को पॉइंट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बेसिस पर उनकी मेरिट तैयारी होती है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट यहाँ से बात कर ले कम्युनिकेशंस, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, तो आगे जो ये है, ये वाले जो फॉर्म हैं वो आपको तब दिए जाते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो जाता है, तब आपको ये फॉर्म दिए जाते हैं फिल करने के लिए। यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर आपको अपने फादर नेम फिल करना होता है। इसमें क्या होता है कि आपको अंडरटेकिंग है, मतलब आपको लैपटॉप, फ़ोन और हैंड हेल्ड डिवाइस चलाना आता है। आपको यहाँ अपने इसका क्या दिया है, प्रमाण दिया है कि मुझे मतलब एग्री किया है आपने कि मुझे ये चलाना आता है, ये तो आपको ये भी भरा जाता है, आपसे भरवाया जाता है, और ये होता है डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना होता है। उसके बाद में क्या करते हैं आप, डिक्लेरेशन कि आई एम एबल राइड बाइसाइकिल फॉर परफॉर्मिंग माई ड्यूटी, ठीक है। यहाँ से देखिए या क्या है कि आई एम एबल राइड बाइसाइकिल फॉर परफॉर्मिंग माई ड्यूटी एज ए GDS BPM ABPM। मतलब आपको बाइसाइकिल चलानी आती है, ठीक है, एज ए BPM या और ABPM, ठीक है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका। उसके बाद में अंडरटेकिंग, फिर एक अंडरटेकिंग का फॉर्म आता है। इसमें आपको अपना आपको अपना नाम और फादर नेम फिल करना होता है। उसके बाद में क्या है कि I have other source of income beside the TRC and allowance to be paid by the government to support livelihood myself or my family in event of my family engagement the post ग्रामीण डाक GDS। मतलब आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड द TRC, मतलब आपको अलावेंस दिया जाता है एज ए BPM और ABPM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में ये तो सिलेक्शन मतलब किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है वो है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा।